भारत के लोगों के लिए अगर जो है कोई अच्छा काम किया जाता है, वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, तो उसको जो है कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। हमें भारत की एकता अखंडता को बना कर रखना चाहिए और खास तौर से दूसरी कंट्रियों के सामने राहुल गांधी जी उठे उल्टा सीधा बोल दिए, या कोई और पार्टी का उठा उल्टा सीधा बोल दिया, या गठबंधन जो हो रहा था वो ठगबंधन बन गया। मोदी और योगी को होते तो कोई बाल बिगाड़ नहीं सकता है, किसी का बाका नहीं कर सकता है। आज अभी अमरनाथ की यात्रा चल रही, बड़ी शांति पूर्वक चल रही है, नहीं तो उसमें जो है गोलियां चलती थी। जिस लाल चौक पे आप झंडा नहीं लहरा सकते थे, आपने लहराया इधर या लहराने की कोशिश करी, आपके ऊपर गोली चली। आज वो गोली नहीं चल रही है, आप आराम से जाके लहरा भी सकते हैं, आप आराम से टहल सकते हैं। धारा 370 हटने के बाद में आपको बताऊं, जिस लाल चौक पे आप झंडा नहीं लहरा सकते थे, आपने लहराया इधर या लहराने की कोशिश करी, आपके ऊपर गोली चली। आज वो गोली नहीं चल रही है, आप आराम से जाके लहरा भी सकते हैं, आप आराम से टहल सकते हैं। जिस जो है वहाँ आपको जाने में सोचना पड़ता था, आज अभी अमरनाथ की यात्रा चल रही, बड़ी शांतिपूर्वक चल रही है, नहीं तो उसमें जो है गोलियाँ चलती थी। ठीक है, आज अगर मोदी जी हैं, मोदी सरकार है ये, ठीक है जी, मोदी और योगी को होते तो कोई बाल बिगाड़ नहीं सकता है, किसी का बाका नहीं कर सकता है। जब तक मोदी और योगी जिंदा है और जब तक मोदी और योगी हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा मुस्लिम भी यहाँ रह रहा है, ये नहीं है कि भारत के अंदर मुस्लिम नहीं रह रहा, मुस्लिम भी रह रहा है। कुछ ही मुस्लिम जब पाकिस्तान बना था तो भाग के चले गए थे, क्योंकि वो उनके अब्बा जान, बड़े अब्बा जान ने खरीद लिया था ना, यहाँ से बंटवारा हो गया था भाई बहनों में, तो नेहरू जी इधर हो गए थे और वो उधर चले गए कि मेरा हिस्सा दे दो। बाकी के जो है, बाकी के मुस्लिम जो थे, उनको पता था कि मेरी यहाँ क्या हाल होगी, तो वो जो है यहीं रह गए। ठीक है जी, जो यहाँ रह गए वो तो सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं, वो रोटी भी खा रहे हैं, चाहे नमक के साथ खाए चाहे वो खाए, और वो पानी भी यहाँ आराम से पी रहे हैं, और हवा चल रही है उसमें सांस भी ले रहे हैं। ठीक है जी, और सनातनियों के साथ सांस ले रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान चले गए हैं, उनको पता है वहाँ क्या कहा जाता है कि तुम मुजाहिद हो, तुम मुजाहिद हो, तुम यहाँ अंदर कदम नहीं रख सकते, उनको बॉर्डर पे ही रखा गया है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप किसका समर्थन करते हैं कि 2024 आने वाले चुनावों में क्या प्राइम मिनिस्टर को दोबारा रिपीट होना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आप किसका समर्थन करते हो। मैं समर्थन उसको करूंगा जो देश को जोड़ने की बात करेगा, जो अखंड भारत की बात करेगा। ठीक है, मैं उसकी बात करूंगा। अरे यार बोलने दोगे कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ जो यूनिटी की बात करेगा, जो देश को जोड़ने की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। जो इसको डिवाइड करने की बात करेगा, जो फ्रेगमेंटेशन की पॉलिटिक्स खेलेगा, हम उसका समर्थन कभी नहीं कर सकते। बात करनी है अमन की, बात करनी है एजुकेशन की, बात करनी है साइंस एंड टेक में जो डेवलपमेंट है। देखिए, अगर अभी इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखें, वो जो है वो इन चीज़ों में नहीं पड़ती। वहाँ पे आप देखिए, वो अगर बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम है, थैलेसीमिया, जीन एडिटिंग की मदद से वो उनका इलाज कर रहे हैं। यहाँ तक कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के लिए भी उन्होंने जो है ट्रीटमेंट निकाल दिया। लेकिन हम देखिए हम कहाँ फंसे हुए हैं। कोई बात नहीं, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन हमें जहाँ देखना चाहिए, अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट को, हमारे हिंदुस्तान में भी है कैंसर का। वही मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद कैंसर का पीड़ित था। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। तो ये है कि जहां गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है उसका सपोर्ट करो, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलोगे कि ऑपोजिशन बिल्कुल चुप करके होनी चाहिए, वो नहीं चलेगा। चुप नहीं रहना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ये नहीं कि वो क्रिटिसिज्म करेगी कि देखिए जी गवर्नमेंट की कोई स्कीम आ गई है बेटियों के वेलफेयर के लिए, बेटी बचाओ, वो क्रिटिसिज्म करेंगे। इस बात पे क्या क्रिटिसिज्म करना, ये तो अच्छी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसी स्कीम होगी जिसमें लगे कि नहीं भाई पब्लिक के साथ गलत हो सकता है, हाँ, ऑपोजिशन को वहाँ। कौन देश को जोड़ने की बात कर रहा है आपके हिसाब से? कौन देश जोड़ पाएगा बेहतर तरीके से? अगर हाँ, देश को वो जोड़ पाएगा जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में पढ़ाई लिखाई, गरीबी को हटाने की बात करेगा, पर्यावरण को बचाने की बात करेगा और जेंडर इक्वालिटी की बात करेगा। अभी आपको कौन सी पार्टी कर रहा है? एट प्रेजेंट कौन कर रहा है? अगर आप मुझे कहोगे कि आप इसको कहोगे, देखिए जो पार्टी है ये आज रहने वाली है, कल को नहीं होने वाली है, कल को दूसरी ओर पर। आम आदमी पार्टी आज से 7-8 साल पहले वजूद में थी क्या?
अब आ गई है ना। तो इसी तरह से अगर बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, देश को जोड़ने की बात करेगी, एजुकेशन की बात करेगी, बच्चों को इस रेडिकलाइजेशन से बाहर निकालने की बात करेगी। हाँ। देखिए, ये किसी को नहीं पता है। आपको अभी आप खड़े हो या मैं खड़ी हूँ, मुझे नहीं पता कि अभी हम हैं और अभी थोड़ी देर बाद हम नहीं हैं, ठीक है ना। तो जब तक जो पार्टी है जो अभी चल रही है, एट प्रेजेंट चला रही है, वो आप ये देखिए कि अगर हम ये कहते हैं कि अपोजिशन को भी ये चाहिए कि यदि देश के हित में किया जा रहा काम कोई भी है, चाहे वो महिला के लिए किया जाए, चाहे वो पुरुषों के लिए किया जाए, चाहे वो बच्चों के लिए किया जाए, चाहे वो एजुकेशन की लाइन में किया जाए, चाहे वो मेडिकल लाइन में किया जाए, चाहे वो कुछ किसी भी रूप में किया जाए, और चाहे वो भारत से चंद्रयान जो भेजा गया है उसके लिए किया जाए, भारत के लिए, अगर भारत के लोगों के लिए अगर जो है कोई अच्छा काम किया जाता है, वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, तो उसको जो है कभी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, उसके लिए एक अच्छी बात रखनी चाहिए कि जो कि हाँ ये लोग समझें। हम आपस में घर में भाई बहन आपस में लड़ भिड़ लेते हैं, लेकिन अगर हम बाहर कहीं निकलते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो हम में आपस में एकता होनी चाहिए कि कल को बाहर का बंदा जो है कोई ये न कह पाए भाई ये लोग तो देखो बाहर घर में भी तो लड़ते लड़ते बाहर भी लड़ते, या बाहर लड़ रहे हैं तो देखो घर में भी हो सकता है लड़ते हों, ठीक है जी। हमें भारत की एकता अखंडता को बना के रखना चाहिए, और ख़ास तौर से दूसरी कंट्रियों के सामने ये भारत का एक संदेश जाता है कि जो है हमारे भारत और भारत के लोग किस तरह के हैं। इस तरह से जो है कोई भी, जैसे राहुल गांधी जी उठे उल्टा सीधा बोल दिए, या कोई और पार्टी का उठा उल्टा सीधा बोल दिया, या गठबंधन जो हो रहा था वो ठगबंधन बन गया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ों को जो है जो जिस तरह से बोला जाता है सब बाहर बाहर लोग देखते हैं। अपनी कंट्री को बेहतर तरीके से कौन लीड कर सकता है, मैं आपसे पूछती हूँ। देखिए जी, अभी तक जो है हमारी कंट्री में लीड करने वाले माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आए, जिन्होंने एक तरीके से सनातनी ढंग से, क्योंकि हमारा पहले भी भारतवर्ष सनातनी था, ठीक है, सनातनी ढंग से उन्होंने उसको लीड करना शुरू किया, और ये सच है आज सनातनी ढंग से लीड करेंगे तो लोग जो है तरीके से रहेंगे। अभी आप अपने घर में छोटे बच्चे को अगर तरीका सिखाते हैं कि कोई आया हुआ है उसके पैर छू लो या नमस्ते कर लो या सलाम कर लो, है, तो ये चीज़ आप बच्चे को जब सिखाएंगे तो बच्चा सीखेगा। यदि आप नहीं सिखाएंगे तो बड़ा होकर वही बच्चा पब्लिकली आपको भी कभी नमस्ते सलाम या पैर नहीं छुएगा या कुछ नहीं करेगा। शिष्टाचार से लेकर छोटे बच्चे को, एक कोरा कागज होता है छोटा बच्चा, जब तक आप संस्कार और शिष्टाचार उसको नहीं बताएंगे, नहीं सिखाएंगे, तब तक वो बच्चा जो है कुछ नहीं सीख सकता है। इसी तरह यहाँ के लोग हैं, ठीक है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं भारत की एकता अखंडता को बना के रखने के लिए जो है हम सभी को जो है हर पार्टी को एकजुट होकर रहना चाहिए। अगर भारतवर्ष में जो है भारत के लिए अच्छा काम हो रहा है तो उसमें जो है सबको सराहनीय करना चाहिए कि हाँ भाई बहुत ये भारत के लिए जो काम चल रहा है ये बहुत अच्छा सराहनीय काम है। बहुत बढ़िया।